क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों दुनिया छोड़ जाते हैं? क्यों अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों और आम लोगों को समान रूप से सोचने पर मजबूर करता रहा है। क्या यह सिर्फ एक दुखद संयोग है? या इसके पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा है? याद कीजिए वो समय जब आपकी पसंदीदा फिल्म का किरदार मर गया था, या जब कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार जो अचानक दुनिया छोड़कर चला गया था। इन पलों ने हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर किया होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आज की वीडियो में इस गूढ़ रहस्य को सुलझाने जा रहा हूं। आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को आज हम 4 सिद्धांतों के माध्यम से समझाएंगे। जो इंसान इन चारों सिद्धांतों, क्रमशः कर्म के सिद्धांत, भाग्य के सिद्धांत, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जान लेंगे, उनको यह गूढ़ रहस्य जरूर समझ आ जाएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि आपने ध्यान से सुना तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी वीडियो से मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई, जबकि वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उन चारों सिद्धांतों को बारी बारी से जानते हैं। एक, कर्म का सिद्धांत। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। फिर भी कुछ अच्छे लोग, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी राजा, महाराजा, अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है, जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो बहुत अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। यह एक कर्म भूमि है और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की मोह माया अपने मायाजाल में घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी जब इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के दरबार में जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है, और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को छोटा जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह उत्तम है।
क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे हो जाता है। अतः इसी कारण से कुछ अच्छे लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए उन्हें इस जन्म में जल्दी मोक्ष मिल जाता है। दो भाग्य का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है। हमारी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि और जीवन में होने वाली सभी घटनाएं पहले से तय होती हैं। किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहां तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। सभी धर्म में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भारी प्रभु ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है। अच्छे लोगों का इस दुनिया से जल्दी जाने का एक यह भी होता है, इसीलिए अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु होती है। 3 आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और आत्मा उसका निवासी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि दुष्टात्मा अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। जो लोग अभी तक इस अनमोल कहानी को सुन रहे हैं वो निश्चय ही कोई पुण्यात्मा है, जो अपने इस दुर्लभ मानव जीवन के प्रति बहुत ही सचेत और सजग। तो उनको एक और अनमोल बात बताता हूं। जो लोग ये कहते हैं क्या लेकर आए थे और मरने के बाद इंसान खाली हाथ ही जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कई बार हमें हजारों और कई बार तो करोड़ सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले कर्म करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवनकाल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करें और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। 4 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जीवन में सभी अच्छे कर्म वाले लोगों ने पूर्व जन्म में भी अच्छे काम ही किए हो। पूर्व जन्म के उनके कुछ बुरे कर्म अवश्य होंगे जिनकी वजह से वह अभी जीवित है। उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, इस कहानी में सुनाए गए चारों सिद्धांतों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करें, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं।
धर्म और तपस्या में मन लगाएं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। जीवन का अर्थ सिर्फ लंबे समय तक जीना नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीना है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, असली मायने में वे ही जीते हैं। भले ही वे जल्दी चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। और कमेंट में सत्यनारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।